हम यहाँ पाथ पे वॉक करते हुए जा रहे हैं सिटी पैलेस के लिए, विच यू कैन सी देयर। मैडम अपना शॉट लेती हुई। तुम भी आ जाओ मेरी शॉट में। सो सिटी पैलेस की एंट्री स्टार्ट होती है इस गेट से। आपको ऐसे अंदर जाना है और इस सिंगल लाइन में चलना है और राइट साइड पे ही टिकट काउंटर्स हैं। एंड आप ये टिकट प्राइसेस देख सकते हो। हर जगह जाने के अलग पैसे हैं। जो हमें लेनी थी वो थी म्यूजियम की और एंट्री की, विच वॉज 450। सो मैडम ले ली टिकट। ये फाइनली गॉट द टिकट। सो टिकट वैसे 450 की है, जिसमें आपके 50 रुपये सिटी पैलेस की एंट्री के हैं और 400 रुपये म्यूजियम में जाने के हैं, जो हमें पूरा अंदर का सीन दिखाएगा। एग्जैक्टली। बट वी वर लकी, आज ये लोग 300 रुपये का वही सेम टिकट दे रहे हैं। बट ऐसा क्यों? कोई डिस्काउंट चल रहा है छुट्टियों के लिए, इन्होंने किया हुआ स्पेशल ऑफर। सो 50 रुपये लगे हमारे वो एंट्री की, और सिटी पैलेस म्यूजियम के हमको सिर्फ देने पड़े 250। बाकी टिकट्स दिखाओ कैसी दिखती दिस इज हैं। अ एंट्री टिकट एंड दिस इज द म्यूजियम टिकट। यस, सिटी पैलेस। लेट्स गो, चलो। और एक और ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कार फैसिलिटी, विच इज 50 रुपीज। एंड एक और ऑप्शन आपको मिलता है विच इज फॉर दिस मेवाड़ रेल ट्रेन। इसमें बैठने के 100 रुपये हैं एक साइड के, और आना जाना अलग। बड़ी बड़ी फैंसी लग रही थी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड फिर हमने ये फुटपाथ लिया, यहाँ से हम चलते हुए सिटी पैलेस की ओर गए। और यहाँ पे अगर आप लेते हो बोट राइड तो उसकी टिकट्स यहाँ भी मिलती है और अंदर भी मिलती है। हम यहाँ पाथ पे वॉक करते हुए जा रहे हैं सिटी पैलेस के लिए, विच यू कैन सी देयर। मैडम अपना शॉट लेती हुई। तुम भी आ जाओ मेरी शॉट में। यहाँ पे पार्किंग है एंड ये सामने हमें एंट्री मिल जाएगी सिटी पैलेस की। और अगर आपको इलेक्ट्रिक राइड लेनी है उसके अलग से 150 रुपये हैं। उसमें आप बैठ के जाओ आराम से, आपको थोड़ा सा ही अंदर है, ले जाएंगे। हर चीज के पैसे हैं। हाँ भाई, एग्जैक्टली। शौक पूरा करना है तो ले लो, नहीं तो सब सही है। हम बाहर से घूम के आ जाओ। और इस ट्रिप पे हमने कोशिश करनी है हम जितना वॉक कर सकें, थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। और बेस्ट पार्ट ये है, सर्दियों का मौसम है, अगर आप उदयपुर आए हो तो आप बाय फुट घूम सकते हो। करेक्ट? हाँ, बेस्ट मौसम। यस। चलो आओ, चले, एंट्री सामने है। So finally we are here at the city palace. एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का? ताज ताज पैलेस। विलास पैलेस जो भी जो भी है, बट बड़ा बहुत प्रिटी है एक्चुअली में। मतलब अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो आपको कैमरे पे कैसा लग रहा है, बट रियल लाइफ में इट्स सो ब्यूटीफुल। फील्स बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप बोट राइड ले सकते हो, विच यू कैन सी देयर। एंड इट कॉस्ट टू हाई। यस, इट कॉस्ट 600 पर पर्सन। हम फतेह सागर पे करेंगे आधे में। सो हम आगे जगह बैठे हैं, यहाँ पे फोटोज अच्छी आएगी आई होप। एंड चलें, करवाएं फिर फोटोज क्लिक। हाँ। सो व्हाट इज दिस प्लेस? दिस इज अ प्राइवेट एरिया फॉर ताज विलास। सो उनकी अपनी खुद की बोट राइड है जो आपको ताज विलास लेकर के जाएगी यहाँ से। एग्जैक्टली। जब आप पैलेस विजिट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना है पैलेस की तरफ। सो सिटी पैलेस म्यूजियम के लिए। यस। सो वी आर इन टू दिस सिटी पैलेस म्यूजियम। देखते हैं यहाँ पे वीडियो अलाउ करते नहीं करते बनाने का। कोशिश पूरी रहेगी बनाने की। ऑब्वियसली तो बनाएंगे। यस, छुपके सही कुछ तो हो। चलो आओ यार। राइट। आप लोगों के लिए हम ये भी काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे क्योंकि आपको ये सब दिखाना जरूरी है। एग्जैक्टली। ताकि अपना ट्रिप प्लान करो, फिर आप KKS व्लॉग को कहो जिंदाबाद और सब्सक्राइब दबाओ।
चलो आओ। सो इतना चलने के बाद हम एक और पहुंचे सेम लाल दरवाजे पे, और यहाँ से हम जब एंटर किया तो हमने देखा सिटी पैलेस म्यूजियम मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे एक और गेट था जहाँ से एक्चुअल में इसकी एंट्री स्टार्ट थी। सो सबसे पहले इन लोगों ने हमको तोरण पोल से एंटर करवाया, और अंदर काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी, हमें लग नहीं रहा था कि लोग होंगे, बट ये पूरा ही फुली पैक था। फिर हमने एक दीवार देखी जिसपे यहाँ पे 1537 से जिस राजा ने राज किया है उनके सबके नाम थे, और एक बहुत बड़ी दीवार थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम चलते गए और एंड में हमें पता लगा कि यहाँ पे 1984 में ही लास्ट राजा का राज था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, जो पब्लिकली अवेलेबल हो गया। फिर हम सलेखाना गैलरी गए, वहाँ पे जितने भी हाउस ऑफ मेवाड़ के राजा थे सबके बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था। एंड उसके बाद हम गए एक रूम में जहाँ पे ये जो कवच पहन के लड़ाई लड़ते थे उसकी कुछ झलकियाँ दिखाई गई, और ये घोड़ा बहुत प्यारा लगा हमें। एंड यहाँ पे हमें पता लगा कि ये 14 किलो का कवच पहन करके लड़ाई लड़ने जाते थे, और जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। और फिर हमें दिखाया गया इन्होंने कौन से तीर कमान तलवार का यूज़ किया, और ये कितनी खूबसूरती से डिस्प्ले करी थी, मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम एक और कमरे में गए आगे जहाँ पे और अच्छे से इन चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ था, और ये सामने वाली वॉल पे तो ऐसे लग रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स से ही इंस्पिरेशन लेकर के बनाया हुआ हो। फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली जो आप ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से लोग क्या क्या लेकर के जंग में जाते थे। एक टाइम पर बंदूक भी इस्तेमाल होती थी। और फिर यहाँ से फाइनली नंबर आया हमारा मेन एंट्रेंस में जाने का, जहाँ थोड़ी सी लाइन थी बट बहुत खूबसूरत दीवारें बना रखी थी कलाकृतियों से। एंड उसके बाद हम गणेश द्विवेदी में गए, वहाँ पे हमें पहले गणेश जी के दर्शन हुए, और हमें पता चला कि गणेश द्विवेदी को बनाने वाले महाराजा करण सिंह जी थे। और यहाँ फोटो देख के पता लगा महाराणा उदय सिंह II ने ये सिटी पैलेस का उद्घाटन किया था। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। ये जो पीछे वाली खिड़कियाँ हैं ये मुझे एक मूवी की याद दिलाती है, विच इज़ भूल भुलैया। सीरियसली हाँ, ये ऐसी तो था, विद्या बालन भागती थी। मुझे तुमा छिन 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 तुझे तुमा छिन छिन छिन, मुझे तुमा छिन 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 तुझे तुमा छिन छिन। यार वो सच में वही दीवार थी, मैं सच बता रहा हूँ। वैसी रंग बिरंगी खिड़कियाँ, बस भूत की कमी थी, डायन की। देन यहाँ से हम भूल भुलैया के सेट से होते हुए एक कमरे में गए जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई थी। और ये तस्वीर जो है आप देख रहे हो ये बताती है कि महाराजा ने कैसे क्रॉस किया घोड़े पे बैठ करके फ्लड को। एंड फिर हम और ऊपर गए तो हमें बहुत खूबसूरत सा एक कोना दिखा, और यहाँ मैडम दिखती हुई बाहर। बट इस कोने की खासियत थी कि यहाँ से आप ताज विलास देख सकते हो डायरेक्टली। और दब गए यार, वहाँ अंदर एक बंदे की जाने के लिए 4 घुस रहे हैं। बहुत छोटी स्पेस थी। आई थिंक ये सिक्योरिटी पॉइंट था जहाँ पे जब कोई अटैक होता था तो एक बंदा ही वहाँ से निकल सकता था। सो अब हम थोड़ा बाहर आए, थोड़ा रिलीफ सा लगा हमको। अच्छा लगा म्यूजियम, राइट। जब आए हो तो क्यों ना देखें म्यूजियम, बाहर से भी देखकर क्या फायदा जब तुम अंदर ही ना। वी थॉट म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी वहाँ से घूमते आप आओगे, इस लाइन में लगना है, फिर आप वो छोटी सी जगह पे फिर से घुस के देखो। चलते चलते हमने देखा इस खिड़की पे भीड़ है, तो हमने भी कहा हम भी चेकआउट कर लेते हैं। जो व्यू अब आप देखोगे वो रोमांचक था। फिर हमने एक और तरीके से इसको देखने की कोशिश की, ये दूसरी तरफ से, और यहाँ से पूरी उदयपुर सिटी दिख रही थी। और फिर हम गए अंदर और तस्वीरें देखी, यहाँ महाराजा लड़ रहे हैं शेर से। और ऐसे करते करते हम महल के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर इस लाइन में लगने के बाद ये वे टू नेक्स्ट में हम गए, और यहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा था, और अंदर जाके हमने मोती महल देखा
जो बहुत ही खूबसूरत सा था। और इस कमरे से आगे हमें चलते चलते दिखाई ये टॉप से ये ब्यूटीफुल सा नीचे का व्यू। और फिर हम आगे एक और रास्ते चल दिए, यहाँ से हमें खिड़कियों से देखने को मिला एक बहुत खूबसूरती कलाकृति। एंड फिर आए हमारे सामने भोपाल सिंह महाराजा जी का ये निवास, जो बहुत ही सिंपल व खूबसूरत था। एंड फिर हम पहुंचे नीचे, जहाँ पे बहुत खूबसूरत सी ये कलाकृतियाँ हुई रखी थी। इसको बोलते हैं शीश महल। एंड यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा हमको। और फिर लास्ट में हम गए मानक महल, जहाँ पे ग्लास इनले वर्क था और यहाँ पे तस्वीर खींचना और फोटो लेना मना था। फिर हम इसी तरह से एग्जिट कर गए महल को और बाहरी माहौल देख के हमारे को बहुत अच्छा लगा। सो ये था हमारा सिटी पैलेस उदयपुर का व्लॉग। होपफुली आपको बहुत पसंद आया हो और वीडियोस के लिए आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।